हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थमेटिक सिंपल इंटरेस्ट का सीरीज नंबर 2 करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उसी का एक सम्स जो है 4 सम्स आपको जो है मैं बताना चाह रहा हूँ, और खास करके जो वेस्ट बंगाल माध्यमिक के जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज करने के लिए क्या जा रहे हैं, तो अर्थमेटिक का जो है सिंपल इंटरेस्ट करने जा रहे हैं। उस पे सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग प्रॉब्लम सम्स करेंगे आज, और आपको बताएंगे कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चंस को हम लोग समझते किस तरीके से हैं और किस तरीके से हम लोग जो है बनाते हैं। ओके, नाउ मैं अब आपको क्वेश्चन एक बता देता हूं। ये क्वेश्चन है जो कि माध्यमिक बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का जो बुक्स है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 2 का। मैं आपको ये करके बताने जा रहा हूँ किस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में कहता है, 2 friends took a loan amount of 15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest of 12%, 12% per annum. Let us calculate the interest they have to pay after 4 years. यानी इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना है। आपको ये समझना है कि हमको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। जब आप ये समझ जाओगे क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी सम्स आपने आधा जो है क्या क्या बना दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 1 है चैप्टर नंबर 2 का। और सिर्फ मैथमेटिक बोर्ड में और भी जो लोग कंप्यूटेशंस वगैरह करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये सम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट और बेसिक सम्स है, उनसे वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें दिया हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 15,000 ये क्या दिया हुआ है, वो लोन लिया। मैंने क्या बताया था, लोन क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल जो है कितना है, 15,000 रुपया है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट कितना दिया हुआ है, आर जो है मेरा कितना है 12% पर एनम्स के हिसाब से हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है आफ्टर 4 इयर्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चीज गिवन है उसको पहले यहाँ पे उतार लेते हैं। पी मेरा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो पी यहाँ पे जो है 15,000 है, और उसके बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% पर एनम है, और टाइम जो है कितना है, तो 4 इयर्स है। और इसको हम लोग आसानी से ये क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो चीज गिवन है क्वेश्चंस में उसको पहले यहाँ पे लिख दिया। P इज इक्वल टू 15,000, R इज इक्वल टू 12% पर एनम एंड टाइम इज द 4%। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू P इंटू R डिवाइडेड बाय 100 होता है ना। यहाँ पे सब चीज को हम लोग पुटअप करें। पी के लिए 15,000 अगर हम लोग पुटअप करें, और टाइम के लिए हम लोग जो है 4 ईयर, रेट के लिए जो है 12% पुटअप करते हैं, और नीचे में ये 100 जो है परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। और ये 0 को कैंसिल अगर हम लोग कर दें, और फिर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोगों को जो है कितना मिल जाता है, 7200 यानी 7,200। यानी कि दोनों फ्रेंड्स को जो है कितना पैसा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए, 7,200 रुपया जो है पे करना पड़ेगा ना। तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, दे हैव टू पे 7,200 एज इंटरेस्ट के तौर पे उन लोगों को ये पैसा जो है पे करना है। आपको समझ में आ गया होगा। ये सम्स सिंपल सा एक सम्स है जिसमें सिर्फ हमको जो क्या निकालना था, तो इंटरेस्ट निकालना था ना। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, 2 फ्रेंड्स ने जो है लोन लिया, कितना रुपया लोन लिया, ये 15,000 ये प्रिंसिपल हो गया मेरा। रेट जो है यहाँ पे 12% पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है। टाइम जो है 4 ईयर्स है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया जो चीज गिवन है, और उसके बाद फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला में हमने पुटअप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाने जा रहा हूँ, इसी के ऊपर आधारित है, इंटरेस्ट के ऊपर में ही आधारित है, और किस तरीके से उसको। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग पढ़ करके देखते हैं। लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ 2,000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 जनवरी 2005। यहाँ पे ये चीज को आपको गौर करना है ना। यहाँ पे ईयर नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे डेट दिया हुआ है कि 1 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी 2005 तक हमको निकालना है। और अगेन हमको यहाँ पर क्या निकालना है, तो इंटरेस्ट ही निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालना तो कोई डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट डेट नहीं, ईयर नहीं दिया हुआ है, यानी कि 5 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, बल्कि जो है डे दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है ये जो पीरियड्स है इसको हम लोगों को जो क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद सम्स जो है हम लोग बनाएंगे। तो मेरे पास दिया हुआ क्या है, गिवन प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,000 है। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना है,
तो वो है आपका 6% पर एनम है। और टाइम आप अगर यहाँ पे देखो 1 जनवरी से लेकर के 26 मई तक, यानी कि जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, और उसके बाद जो है मार्च का महीना, उसके बाद आपका जो है अप्रैल, और उसके बाद जो है मई। तो जनवरी में कितने दिन होता है? तो 31 डेज होता है। फैब, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ईयर कौन सा 2005 है, यानी लीप ईयर नहीं है, यानी कि ये कितना होगा 28 डेज होगा। मार्च में फिर कितना दिन होगा 31 होगा, अप्रैल में कितना होगा 30 होगा, और यहाँ पे जो है 26 मई तक है, तो 26 मई, यानी टोटल डे जो हुआ वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, 8 और 1 9, 1 10 और 6 16 हो गया 16, और इधर में 1 बचा, 1 और 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 3 12 12 146, यानी कितना डेज के लिए हमको निकालना है 146 डेज को निकालना है। और डेज को हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो आपको पता होगा कि 1 ईयर में कितना डेज होता है, तो 365 डेज होता है। दैट्स वाई हम लोग इसको जी क्या करेंगे 365 से जो क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। अगर पहले आप हम लोग यहाँ पे इसी तरह से लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लोग टाइम को ये 146 डिवाइडेड बाई 365 करके यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ईयर लिख देंगे। ओके, ताकि के सम्स बनाने में हम लोग को आसानी हो जाए, ये बात आपको याद रखना है ना। हम लोग 365 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है डेज दिया हुआ है, तो हम लोग उसको जो है कन्वर्ट कर लिया क्या चीज में, तो ईयर में कन्वर्ट कर लिया। अगेन हम लोग जो है इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R डिवाइडेड बाई 100, और उसके बाद I इक्वल टू प्रिंसिपल में कितना हो गया 2000, और टाइम में जो है 146, और रेट में जो है 6 डिवाइडेड बाई 146 के नीचे कितना था 365, और इंटू जो है ये क्या है तो 100 है। ओके, सॉरी। तो अब हम लोग इसको काटते हैं। काटने के लिए हम लोग सबसे पहले 0 0 को खत्म कर दे, 0 0 को खत्म कर दे। ये 5 से जो है क्या होता है कटता है, 5 से 35 होता है, और 5 से 15 होता है, ये 5 चौक 20 हो जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये और ये 2 बार में जो है डायरेक्ट कट जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बचा क्या 4 2 इंटू 6, यानी मेरे पास बचा क्या 4 इंटू 2 इंटू 6, 4 3 8 8 4 48, यानी कि कितना होगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट हो जाएगा आपका ₹48, यानी दे हैव टू पे कितना 48 रुपीज जो है इसका इंटरेस्ट होगा। कब से लेकर के? जनवरी से लेकर के 26 मई 2005 तक 6% के हिसाब से कितने रुपए का, तो 2000 रुपए का। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये सम समझ में आ गया होगा। खास करके ये टाइम में आप जो है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सम्स में इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथमेटिक्स बोर्ड का जो चैप्टर मैंने आपको बताया उसका, और इसमें हमको क्या निकालना है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ 960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 होल नंबर 1/3% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, है ना। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, हमको अमाउंट निकालने के लिए बोला। अगेन तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या, अमाउंट हम लोग क्या चीज को बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया, कितने का अमाउंट निकालना है, 960 रुपए का हमको जो है निकालना है, यानी ये क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल हो गया। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 1/3 होल नंबर 1/3, ये जो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है इसको आपको गौर रखना है। और टाइम जो है यहाँ पे जो 1 ईयर एंड 3 मंथ्स जो है दिया हुआ है, इस पे भी आपको जो है ध्यान रखना है, बिकॉज हमको इस मंथ को कन्वर्ट करके ईयर में जो है क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, तब मेरा सम्स जो क्या होगा सही होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो चीज गिवन है उतार देता हूँ। प्रिंसिपल मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 960 यहाँ पे आपको उतार दिया। रेट मेरे पास कितना दिया हुआ है 8 होल 3%, यानी कि इसको हम लोग अगर पूरा ये करके लिखें तो ये जो है कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 25/3 हो जाएगा, परसेंट पर एनम हो जाएगा। और टाइम जो है मेरे पास क्या हो जाएगा 1 ईयर एंड का मतलब हुआ प्लस 3 मंथ्स, है ना, 3 मंथ्स दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये 3 मंथ्स को जो है ईयर में कन्वर्ट करना है, ताकि के सम्स हम लोग सही से बनाए। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हिसाब से दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अनम के हिसाब ईयरली दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ईयर को 1 ही रहने दें, और 3 को मंथ, यानी 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12 होता है। दैट्स व्हाई इस मंथ को हम लोग क्या करेंगे 12 से 12 से जो है क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। इसको हम लोग एलसीएम जैसे लेते हैं, आपने छोटे क्लास में देखा होगा 12 हो गया, ये 12 और प्लस 3 यानी कि ये 15/12
ईयर हो गया। ओके, तो ये पूरा ईयर, ये टाइम मेरा पूरा ईयर में जो है क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और ये भी जो है मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन जो था उसको हम पूरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं ना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू हम क्या होता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। सारा चीज को मैं यहाँ पे पुटअप करूं, P जो है मेरे पास कितना है 960 है, टाइम यहाँ पे कितना है मेरे पास 15/12 को नीचे में लिखेंगे हम लोग, रेट मेरे पास यहाँ पे कितना है 25/3 है ना, ये 25 के नीचे में यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 3, 15 के नीचे में कितना लिखेंगे 12 और यहाँ पे हम लोग 100 लिखते हैं। ओके, नाउ इसको हम लोग ये है क्या करते हैं, काट लेते हैं। सबसे पहले ये जीरो ऑलवेज सम्स में आप क्या करोगे, जब जीरो होगा तो पहले जीरो को आप काट करके खत्म कर देना। ओके, ये जीरो को खत्म कर दिया, ये 3 और ये 5 टाइम्स में जो है क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है मेरे पास। ये मेरे पास क्या बचा, और ये 2 बार में भी कट जा रहा है, यहाँ पे इसको चलो काट दिया मैंने। फिर उसके बाद ये और ये भी हम लोग अगर काट दें 2 1 या 2, मैं थोड़ा सा विस्तार करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसको हम कैंसिल करें, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 12 जो है ये फिर इससे कट करके जो है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास आया कितना, तो I इज इक्वल टू 4 इंटू 25 कितना हो गया, कितना हो गया, ये 100 रुपया मेरे पास क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए अगेन आपको मालूम नहीं है कि हमको क्या करना है। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस आई, प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 960 रुपया प्लस 100, ये दोनों मिला करके 1060, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको एक बात जो है ध्यान में क्या रखना है, ईयर को यहाँ पे मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करके इसके साथ ऐड कर देना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से होल में लेकर के आना, उसके बाद पुटअप करना है। जैसे सिंपली आप काटना है, उसको काट उठ करके इंटरेस्ट मालूम हुआ है मेरा यहाँ पे, और इंटरेस्ट के बाद हम लोग उसको जो है प्रिंसिपल के साथ ऐड करके अमाउंट जो है मालूम करना। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी सम है आज का। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले बताता हूँ। उत्पल बाबू टू का लोन ऑफ 3200 रुपीज। उत्पल बाबू ने लोन लिया कितना, 3200 रुपया 2 साल के लिए। टाइम यहाँ पे कितना हो गया, ये क्या हो गया मेरा टाइम हो गया, ये क्या हो गया प्रिंसिपल। जितना मैंने बताया था, जितना लोन लिया जाता है उसको हम लोग क्या बताते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं ना। कहाँ से लिया, कोऑपरेटिव बैंक से लिया। किस लिए लिया, कल्टीवेशन ऑफ हिज लैंड, खेती बाड़ी करने के लिए लिया। एट द रेट ऑफ सिंपल परसेंट 6% पर एनम। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ही हैज टू पे रीपे आफ्टर 2 years, है ना, 2 साल। अगेन टाइम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है ना, उसी टाइम पे यहाँ पे 2 बार दिया है, एक ही बार हम लोग उसको लेंगे। और अगेन रेट ऑफ, ये सिंपल सा सम्स है और इसमें हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, अगेन इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड कर देना। तो जो चीज दिया हुआ मैं यहाँ पे लिखूं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है 3200 दिया हुआ है, 3200 हो गया। टाइम मेरे पास कितना है, तो टाइम जो है 2 years है, और उसके बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 6% है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको अगर पुटअप कर लें इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू प्रिंसिपल 3200, टाइम जो है 2 years, और रेट जो है 6% डिवाइडेड बाई ये 100 हो गया। ओके, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, सबसे पहले इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, इंटू 6, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और 384, यानी इंटरेस्ट कितना उसको पे करना पड़ेगा, ओनली इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 384 रुपीज पे करना पड़ेगा। बट हमको क्या लिखना है, अमाउंट मालूम करना है कि अमाउंट कितना उसको रिपे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जो है अमाउंट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई हो जाएगा। ए प्रिंसिपल कितना है 3200 और इंटरेस्ट मेरा प्लस कितना है 384। ये दोनों को ऐड अगर हम लोग कर लेते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3584 हो जाएगा, यानी ये पैसा उसको रीपे करना पड़ेगा ना। उत्पल बाबू को पे करना है, कितना पैसा पे करना है 3584 रुपीज जो है पे करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। ये 4 सम्स मैंने आपके एग्जाम्पल्स करके बताया, और ये सम्स जो है मैथमेटिक बोर्ड्स के जो है का जो मैथ्स का जो बुक्स है उससे है, और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है बताऊंगा, जिसमें अमाउंट के जगह में टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कैसे निकालते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि नया वीडियो के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है मिलता है। ओके, थैंक यू।